ये कहानी एक डॉक्टर और एक युवा मरीज के बारे में है जो ऑनपैसिव का संस्थापक सदस्य है। ये कहानी एक ऐसे मुद्दे के बारे में है जहां एक कंपनी के पास एक दृष्टिकोण है और दूसरी पर सरकार को संदेह है। चैम्बर में बैठे हुए डॉक्टर अरिंदम सेन ऑनपैसिव के ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पर एक वीसी बैठक कर रहे हैं। तभी ऑनपैसिव के संस्थापक सदस्य राजू नामक युवक ने चैम्बर में प्रवेश किया। राजू ने देखा कि ओ कनेक्ट एक मीटिंग कर रहा है, तो उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, सर, क्या आप भी ऑनपैसिव के संस्थापक सदस्य हैं? डॉक्टर अरिंदम सेन ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं संस्थापक सदस्य हूँ। ओ कनेक्ट मेरा दैनिक उपकरण बन गया है। डॉक्टर ने रुककर अपने मरीज से पूछा, क्या आप ऑनपैसिव के संस्थापक सदस्य हैं? आपका नाम क्या है? राजू ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, हाँ सर, मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ, मेरा नाम राजू है। डॉक्टर सेन खुश होकर बोले, बधाई राजू, फिर तो हम एक ही परिवार से हैं। मैंने 2020 में सदस्यता ली, लेकिन हम अभी भी ऑनपैसिव के बारे में 1% भी नहीं जानते हैं। राजू ने थोड़ा परेशान होकर कहा, सर, आपने सुना, SEC ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वे कह रहे हैं कि यह एक पिरामिड स्कीम है, यह एक घोटाला है। डॉक्टर सेन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपने देखा होगा कि ऑनपैसिव ने कभी लोगों से पैसे नहीं लिए और कोई निवेश परियोजना नहीं चलाई। राजू ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे हैं कि कंपनी ने जनता से लाखों डॉलर लिए हैं। डॉक्टर सेन ने कहा, पंजीकरण के समय केवल $97 का स्थापना शुल्क था, जिसका चालान भी भेजा गया था। ऑनपैसिव ने कई मूल उत्पाद बनाए हैं, जैसे ओ कनेक्ट, AI आधारित वीडियो मीटिंग टूल, ओ मेल, एक निःशुल्क सुरक्षित मेल सेवा, ओ नेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, और ओ ट्रिम, URL ट्रिमर। ये उत्पाद मुफ्त में दिए जाते हैं और ओ कनेक्ट खरीदने वाले अधिकांश लोगों को क्रिप्टो मुद्राओं के माध्यम से कमीशन मिला। मुझे भी कुछ मिला, जिसकी रसीदें मेरे पास हैं। केवल वे लोग जिन्होंने बैंकों के माध्यम से निकासी की, उन्हें तीसरे पक्ष के कारण समय पर पैसा नहीं मिला। राजू ने कहा, लेकिन SEC को लगता है कि यह एक धोखाधड़ी मॉडल है। डॉक्टर सेन ने ऊंची आवाज में कहा, तो फिर दुबई मेट्रो स्टेशन का नाम ऑनपैसिव क्यों रखा गया है? वहां जगह जगह लेजर शो बनाए गए हैं, जिनका रिकॉर्ड दुबई सरकार के पास मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड गूगल मैप्स पर भी दर्ज किया गया है। ऑनपैसिव ने दुनिया की सबसे महंगी इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का आयोजन क्यों किया? क्या कोई धोखाधड़ी करने वाली कंपनी खुद को इतने खुलेआम उजागर करेगी? डॉक्टर सेन ने ये भी कहा, हर सिस्टम में संदेह की गुंजाइश होती है, लेकिन संदेह और सच्चाई में अंतर होता है। लाखों ऑनपैसिव सदस्यों ने इसके उत्पादों का इस्तेमाल किया है, कुछ ने तो पैसे भी कमाए हैं। क्या SEC को पहले सभी तथ्यों की जांच नहीं करनी चाहिए? हमें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे CEO श्री अश मुफारेह ने अनुभवी और बड़े नाम वाले वकीलों को नियुक्त किया है। ईश्वर के अलावा किसी में भी ऑनपैसिव को रोकने की शक्ति नहीं है। हमारी जीत होगी, और हमारी जीत निश्चित है। अब हमें अतीत को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग हमें नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। इसलिए वर्तमान में हमारे CEO श्री अश मुफारेह के अलावा किसी और पर भरोसा करना सही नहीं है।
हमें बस बैक ऑफिस का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। किसी और की बातें मत सुनो। आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। हम मानव कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे माध्यम से गरीब, मेहनतकश लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, सर, आपसे बात करके मेरी हिम्मत बढ़ गई है। शायद हमें सब कुछ सुनने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। डॉक्टर सेन ने कहा, बिल्कुल सही राजू। आज की दुनिया में आस्था और प्रमाण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इस बातचीत में दो लोगों की कहानी ऑन पैसिव हमें याद दिलाती है, हर दोष या हर आरोप के पीछे की सच्चाई का पता लगाना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह घटित नहीं होता, और जो सत्य है वह चुपचाप अपने मार्ग पर चलता रहता है। एक कहावत है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की हार। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और इस तरह के और नए वीडियो पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं। देखते रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखना न भूलें। धन्यवाद।